प्रीवियस क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने कहीं से कुछ भी नहीं लिया, तो फ्रेंड्स लास्ट तक देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट तक देखना। क्वेश्चन 1 है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने वर्ष या फिर माह में? आंसर है ऑप्शन डी 6 माह बाद, 6 मंथ के बाद उसे पद मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? आंसर है लोकसभा। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है आर्टिकल 75(3) के अनुसार। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 3, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? आंसर है हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 5, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन 6, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 7, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य, आंसर है संसद का सदस्य। संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। संसद का सदस्य, चाहे वह लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का। क्वेश्चन 9, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? आंसर है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल के गठन करता है। सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्ति को विवेचित करता है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्ति को विवेचित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है? आंसर है बजट तैयार करना और संसद में पेश करना। बजट तैयार करना और संसद में पेश करना मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 12, केंद्रीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संबंध में, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसन सदस्य होंगे। ये रॉन्ग है। ये राज्यसभा के प्रति भी अनिवार्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट है।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, आंसर है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? आंसर है उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हम एक बार सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति करता है। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। केंद्रीय सरकार के संबंध में इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है? बजट तैयार करना और उसे संसद में पेश करना। भारतीय संविधान के संविधान निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्ति को विवेचित करता है? आंसर है आर्टिकल 75। ऑप्शन डी करेक्ट है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? आंसर है संसद का सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। जो व्यक्ति संसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? आंसर है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है।